ये तो आ गई सच में। मेडोफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फर्स्ट स्त्री का सीक्वल आने वाला है 15 अगस्त। और इस मिस्टर इंडिया जैसी नारी का मतलब जो है फट हमें दिखाई नहीं देती है उसका इंतजार हो रहा है। पर आपको पता है स्त्री और स्त्री 2 में क्या फर्क होने वाला है और स्त्री 2 क्यों खास होने वाली है? क्योंकि इस सुपर नेचुरल यूनिवर्स की चौथी फिल्म मुंजिया जो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ तबाही मचा रही है, उसके पीछे का क्रिएटिव दिमाग स्त्री 2 के साथ है और वो है फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट। तो पहली बात तो ये है कि राज एंड डीके इन्होंने फिल्म स्त्री की कहानी लिखी थी, जिन्होंने फैमिली मैन और फर्जी ऐसी वेब सीरीज लिखी है। पता नहीं कहानी लिखने के लिए कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं, पर सस्पेंस क्रिएट करने में ना ये महारथी है। पर अब ये स्त्री 2 पर काम नहीं कर रहे हैं। कैसे सुनने में आया था कि मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के प्रोड्यूसर दिनेश वर्जन और उनके बीच रीमेक को लेकर शायद कोई अनबन हो गई थी 2-3 साल पहले, पर बाद में वो सॉल्व हो गया था। इसलिए शायद स्त्री 2 को ये नहीं बल्कि नीरेन भट्ट लिख चुके हैं। तो ये फर्क होने वाला है। अब मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म स्त्री है, वही वर्स्ट फिल्म रूही है, ऐसा बहुत सारी ऑडियंस का कहना है। और इसका रीजन कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी है। तो भेड़िया मुंजिया स्त्री 2 की कहानी लिखी है नीरेन भट्ट ने, पर रूही की कहानी इन्होंने नहीं बल्कि मृगजीत सिंह लांबा और गौतम मेहरा ने लिखी थी। अब जाहिर है कि रूही पे जानवी कपूर नजर आई थी, जिनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या ही बोले, ठीक ठाक सा था। पर स्त्री के बाद ये रिलीज हुई सेकेंड फिल्म थी इस यूनिवर्स की, जिसकी वजह से ऑडियंस को दोनों फिल्मों में अंतर नजर आया था स्क्रिप्टिंग के मामले में। कहानी में वो एंगेजिंग फैक्टर नहीं था जो आपको सीट पर बिठा कर रख सके, और ये यहाँ पे स्त्री पे देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस नजर आया था लोगों को। रूही पे नो स्टोरी, नो स्केयर एंड नो लॉजिक, प्लेन हॉरर बल इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग का कोई अता पता ही नहीं था। और ये हॉरर इमोशन फिल्म में मार खाती है अपने वीक स्क्रीन प्ले की वजह से। इसलिए फिल्म 20 करोड़ कमा के थक गई थी। वही अगर हम भेड़िया की बात करें तो उसकी कहानी नीरेन ने लिखी थी और हॉरर कॉमेडी जॉनरा के साथ ये फर्क थॉट प्रोवोकिंग लगती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और एनवायरमेंट को बचा के रखने का ये सोशल मैसेज देती है। अब हॉरर कॉमेडी फिल्मों में ऐसे सोशल मैसेजेस देना और साथ में उससे हॉरर फीलिंग को बरकरार रखना उतना आसान नहीं हो पाता है, पर भेड़िया के साथ ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ, भेड़िया इज गुड वन टाइम पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट। हाँ, स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, पर एक आदमी का बुल्क बनना ये इंटरेस्टिंग और न्यू कंसेप्ट था बॉलीवुड में। वैसे कहानी और अच्छी हो सकती थी, पर उसकी कंपैरिजन में तो भेड़िया बहुत बहुत बेटर थी, मतलब कि फार बेटर थी। और इस फिल्म ने 87 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। और अब मुंजिया की बात करें तो ये फिल्म फन एंड थ्रिल की बेस्ट राइड करवाती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी इसलिए भी दौड़ रही है क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के पीछे कहीं ना कहीं इसकी इंटरेस्टिंग कंटेंट या पर कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा हाथ है जो नीरेन भट्ट ने लिखा है। अब मुंजिया का क्या मतलब होता है या फिर एक छोटा बच्चा किस तरह से घोस्ट बनकर सबको परेशान करता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और एक्चुअली में ऐसी कहानियां महाराष्ट्र में हो चुकी है, तो शायद ही कोई जानता होगा। तो ऐसे पुरानी और रियल कहानियों को लेकर आना, ऑडियंस को कुछ नया देना, ये मुंजिया के सक्सेस का राज है। प्लॉट तो टोस्ट एंड टर्न से भरा था ही और सीन्स भी कमाल के थे। तो ये पूरी पैसा वसूल फिल्म थी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुकी है। तो नीरेन भट्ट की यही खासियत है कि कुछ ऐसा ऑडियंस को वो देते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब कि जो उनके लिए बहुत ही नया होता है और जो उनके हाथ को टच कर जाता है। अब रूही के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो सबसे पीछे रही थी और बाकियों ने उससे ज्यादा कमाई की। और अब स्त्री 2 को इन सब से बिना ज्यादा पैसा कमाना है, और जितना हमें टीजर देखा है ना उससे तो ये कमाल की पक्की पकाई खिचड़ी लग रही है। फिलहाल सस्पेंस कॉमेडी के ऑर्डर का 2.0 दिखाई देने वाला है, क्यों सही कहा ना। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.